हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 30वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 29 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह सुबह के 9 बजे के करीब टाइम हो रहा था, लेकिन माही और रेहान अभी भी एक दूसरे से लिपटे अपनी नींद पूरी कर रहे थे। कल सारी रात प्यार में डूबे रहने की वजह से सुबह 3 बजे के करीब दोनों थककर ऐसे ही सो गए थे। रूम में बाहर की रोशनी आने की वजह से रेहान की नींद खुल गई। आंखें खुलते ही रेहान की नज़र माही के खूबसूरत चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। रेहान कुछ देर माही को ऐसे ही निहारता रहा, फिर आगे बढ़कर माही के गाल को चूमकर बोला, आई लव यू वाइफी। मेरी पूरी ज़िंदगी 5 फुट 4 इंच और 49 किलो की मेरी मासूम सी प्रिंसेस में सिमट कर रह गई। आपके बिना तो अब मेरा वजूद भी नहीं कोई। अपने प्यार की हद मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू बच्चा, मेरी बनने के लिए, मुझ पर प्यार लुटाने के लिए। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा बहुत थक गया है, लेकिन बच्चा मैं क्या करता। 1.5 साल की सारी बेचैनी कम करनी थी, आप भी नहीं रोक रही थी। अब देखो मेरे बच्चे का फेस पीला पड़ गया है। रेहान अचानक से घबरा गया माही के चेहरे का पीलापन देखकर। रेहान के दिमाग में गलत ख्याल आने लगा। उसने माही को अच्छे से कंबल से कवर कर दिया। खुद बेड से उठकर नीचे फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाकर पहन लिए और अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चला गया और ध्रुव को फ़ोन मिला दिया। ध्रुव, हाँ रेहान। रेहान थोड़ा घबरा कर, ध्रुव प्रिंसेस का फेस पीला पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ध्रुव, क्या हुआ मुझे क्लियर बता। रेहान बालकनी से माही को देखते हुए, हम फिजिकल हुए थे रात में, बट उनका फेस काफ़ी पीला दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी ना। ध्रुव, रिलैक्स, शांत रह, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने गुड़िया की रिपोर्ट्स अच्छे से देखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह नॉर्मल है। फर्स्ट टाइम था उसका। जब वर्जिनिटी लूज होती है तो वीकनेस हो ही जाती है, इसकी वजह से चेहरा पीला पड़ गया होगा। गुड़िया को जूस और हेल्दी डाइट देना तो ठीक हो जाएगी। हम 1 घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं, तो तेरी तसल्ली के लिए मैं नीति को भेज दूंगा एक बार उसको चेक करने के लिए, और काउंसलिंग भी कर लेगी। अब टेंशन मत ले, और तू भी भाई थोड़ा कंट्रोल में रहना, छोटी है विवाह, भूखे शेर मत बन जाना। रेहान गुस्से में गरजते हुए, जस्ट सट अप। ध्रुव रेहान की बात सुन जोर जोर से हंसने लगा। रेहान ने फ़ोन कट कर दिया और रूम में वापस आकर उसने सबसे पहले माही के कपड़े नीचे से उठाकर सोफे पर रख दिए और माही के पास आकर उसके बालों को हाथ फेरने लगा। माही के चेहरे की थकान रेहान फील कर पा रहा था। रेहान के सहलाने से माही कसमसाकर उठ गई और लेटे हुए रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ गई और वह जल्दी से माही का माथा चूमकर उसकी आंखों में देखकर बोला, बच्चा आप ठीक हो ना, ज़्यादा वीकनेस तो नहीं फील हो रही है आपको। रेहान की बात सुनकर माही को कल रात की सारी बात याद आ गई। उसके चेहरे पर रेडनेस आ गई और रेहान की आंखों में देखकर बोली, मैं ठीक हूँ जाना, आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। रेहान, चलिए आपको गर्म पानी का शावर दिलवाता हूँ, उससे आप अच्छा फील करेंगी। माही मासूम सा मुंह बनाकर, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर सोने दीजिए। रेहान प्यार से माही के सर पर हाथ फेरकर, जान थोड़ी देर में हमें एयरपोर्ट जाना है, जाने से पहले एक बार सबसे मिल लेते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप फ्लाइट में मेरी गोद में सोती रहना और मैं अपने बच्चे को बाहों में उठाकर रखूंगा हर टाइम, आप नहीं थकोगी। माही मासूम सा मुंह बनाकर बोली, ठीक है जाना। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही थोड़ा सा ऊपर उठने लगी तो वापस बेड पर गिर गई और रोनी सूरत बनाकर बोली, हाय मेरी कमर टूट गई, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है, पता नहीं क्या कर दिया आपने, उठा भी नहीं जा रहा। माही की नौटंकी देखकर रेहान को हंसी आने लगी। वह जोर से हंसते हुए बोला, जान आपकी भी गलती है, आप भी जानती हो, मुझे अकेले को मत ब्लेम कीजिए। माही, हाँ तो मुझे क्या पता था सुबह उठकर ऐसे होगा, फर्स्ट टाइम है मेरा, आपकी तरह एक्सपीरियंस नहीं है। रेहान माही को घूरकर, व्हाट यू मीन, आपकी तरह एक्सपीरियंस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इकलौती ऐसी लड़की हैं जिसके मैं करीब आया हूँ। आपसे पहले तो मैंने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, सिर्फ आपके ऊपर आंखें रुकी मेरी, और आपको देखने के बाद कोई इच्छा ही नहीं बची, सिर्फ आपको पाने के अलावा। अगर इसकी बात करूं तो यह टैलेंट तो हम लड़कों में पैदाइशी होता है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिरी बात बोलकर रेहान ने माही को आंख मार दी और जोर से हंसने लगा। माही ने साइड से पिल्लो उठाकर रेहान पर फेंक दिया और बोली,
अपनी पैदाइशी टैलेंट बाद में दिखाइए, पहले मेरा कुछ कीजिए। रेहान हंसते हुए, अच्छा अच्छा रुकिए, करता हूँ। रेहान जल्दी से जाकर वॉशरूम में गर्म पानी का बाथ टब भरने रख दिया और खुद एक बड़ा टॉवेल उठाकर बाहर आ गया। रेहान ने बाहर आकर माही के ऊपर से कंबल हटा दिया और उसको टॉवेल से लपेटकर गोद में उठा लिया। जैसे ही माही की नज़र बेड पर गई तो हैरानी से बेड को देखने लगी, फिर रेहान की तरफ। रेहान ने माही के माथे पर किस किया और बोला, डोंट वरी वाइफी, इट्स नॉर्मल, चलिए गर्म पानी से शावर लेते हैं। रेहान माही को लेकर वॉशरूम में गया। उसने पहले पानी का टेम्परेचर चेक किया, फिर माही को बाथटब में लेटा दिया। अपनी बॉडी पर गर्म पानी लगते ही माही की सुकून से आंखें बंद हो गई। तभी उसे रेहान के बाथटब में आने का एहसास हुआ। माही ने अपनी आंखें खोल दी तो देखा रेहान बिल्कुल उसके ऊपर था। रेहान ने माही को कमर से पकड़कर पलट दिया, खुद नीचे आ गया और माही को अपने ऊपर लेटा लिया। माही ने रेहान के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। गर्म पानी में लेटकर दोनों अपनी थकावट दूर कर रहे थे। आधे पौने घंटे बाद रेहान माही को गोद में उठाकर बाहर लेकर आ गया और सोफे पर बैठा दिया। बेड पर बिछाई हुई बेडशीट उसने उठाई और वॉशरूम में जाकर बकेट में धोने में डाल दी और फिर बाहर आकर अलमारी से दूसरी बेडशीट लेकर बिछा दी और माही को सोफे से उठाकर वापस बेड पर बैठा दिया और माही के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, आप जानती हो ना आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम थी। आप अभी रिकवर हुई हैं, इसलिए जान, आपको मेरी कसम है, कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आपको फील हो, आप तुरंत मुझे बताएंगी। वैसे तो हर मंथ मैं आपकी बॉडी चेकअप करवाता रहूँगा, लेकिन इस बीच में भी अगर माइनर सा भी कुछ आपको फील हो तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगी, कुछ भी नहीं छुपाएंगी और मेरे लिए कुछ भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आपका मन ना हो आप फ्रैंकली मुझे बता सकती हैं। मेरे लिए आपका कंफर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चा। माही ने रेहान की आंखों में देखते हुए उसकी आंखें भर आई और जल्दी से उठकर रेहान के गले में बाहें डाल दी और कसकर उसके गले लग गई। रेहान ने माही की कमर पर अपनी बाहें कस दी। माही रेहान के गले लगे रोते हुए बोली, रेहान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ पा लिया है। पहले मुझे अधूरा अधूरा सा फील होता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मैं पूरी हूँ। एक सुकून फील हो रहा है मेरी बॉडी में। मुझसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, बस खुद से प्यार हो रहा है। आपकी बाहों में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। आई लव यू द मोस्ट हबी। रेहान को माही की बातें सुनकर बहुत सुकून मिला, उसकी भी आंखें भर गई। रेहान ने माही की चारों तरफ अपनी बाहें कस दी और बोला, आई लव यू टू वाइफी। मुझे डर भी था कि कहीं मैंने आपको हर्ट ना कर दिया हो। थैंक्स बच्चा, अपने सारे हक मुझे देने के लिए। फिर मजाक से हंसते हुए, और आपको पता है कल रात मैं जन्नत की सैर करके आया और आगे भी मुझे जन्नत में ही रहना है। रेहान की डबल मीनिंग सुनकर माही रोते रोते हंसने लगी और रेहान के कंधे पर मुक्के मारने लगी। रेहान भी जोर से हंस दिया। फिर माही का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करके माथा चूम लिया और बोला, आप जानती हो ना आपके आंसू मुझे कमज़ोर बनाते हैं। माही मासूम सा मुंह बनाकर, मैं खुशी से रोई हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी खुशी। रेहान माही का माथा चूमकर, बच्चा, सब ठीक लग रहा है ना आपको? बॉडी ज़्यादा पेन तो नहीं हो रही? माही मुस्कुरा कर, नहीं हबी, मैं ठीक हूँ, अब गर्म पानी के शावर से मुझे अच्छा लग रहा है। रेहान मुस्कुरा दिया और ड्रॉअर से ट्यूब निकालकर माही की बॉडी पर बने मार्क्स पर लगा दिए। फिर माही को उठाकर चेंजिंग रूम में ले गया और माही को कपड़े चेंज करवा दिए। फिर थोड़ी देर बाद दोनों कपड़े चेंज करके बाहर आए। ठंड की वजह से उसने माही को वाइट हुडीज और ब्लैक जीन्स पहना दी और चेहरे पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाकर लिप बाम लगा दिया। उसके ऊपर से ब्लैक ओवरकोट पहना दिया। माही को बेड पर बैठाकर खुद मिरर के आगे खड़े होकर रेडी होने लगा। रेहान भी फुल आउटफिट पहना था, जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। माही मासूम सा मुंह बनाकर, रेहान, शादी के बाद लड़कियां अच्छी अच्छी ड्रेस, सूट और साड़ी पहनती है और आपने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहना दिए? रेहान मिरर के सामने खड़ा अपने बाल बनाते हुए, बच्चा, बाहर बहुत ठंडी है और हमें ट्रैवल करना है, ऊपर से आपको थोड़ी वीकनेस भी है। अब मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा और आपकी अभी इतनी एज भी नहीं हुई है कि आप साड़ियाँ पहनकर घूमो। आप अपनी एज के हिसाब से कपड़े पहनो। माही मुस्कुराते हुए, क्या आपको पता है हबी, आप वर्ल्ड के बेस्ट हबी हो। रेहान माही के पास आकर उसकी नाक खींचते हुए, यह इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा वर्ल्ड का बेस्ट बच्चा है। चलिए नीचे चलते हैं, हमारा लगेज नीचे आ जाएगा।
हम सबसे मिल लेते हैं और नीति आपको चेक भी कर लेगी। वह जो भी पूछे उसे बता देना। माही ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। रेहान ने माही का हाथ पकड़ लिया और रूम से बाहर ले गया। नीचे सब रेहान और माही का ही वेट कर रहे थे और घर वापस जाने के लिए तैयार थे। रेहान और माही ने आकर सब बड़ों के पैर छुए, फिर सोफे पर बैठकर सबसे थोड़ी बातें करने लगे। चाचू, वैसे रेहान, जा कहाँ रहे हो तुम दोनों? रेहान, चाचू, हम अपनी जर्नी की स्टार्टिंग मालदीव से करेंगे, फिर प्रिंसेस को जहाँ भी जाना हुआ हम वहीं जाएंगे। नैना, वाह, मालदीव हनीमून के लिए बेस्ट जगह है। और गुड़िया, तुम दोनों पेरिस भी जरूर जाना। माही मुस्कुराते हुए, मुझे मालदीव, तुर्की, दुबई, स्विट्जरलैंड इन सारी जगहों पर जाना है। मैंने बहुत रिसर्च भी किए हैं इन सारी जगहों का। नीति, नॉट बैड गुड़िया, तुम अपने हनीमून की तैयारी कब से कर रही थी? नीति की बात पर माही को थोड़ी शर्म आ गई। वह रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान ने माही की नर्वसनेस देखी तो सबको देखकर बोला, हमें लेट हो रहा है, थोड़ी देर में निकलना है हमें। प्रिंसेस ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी, तो अगर आप सबकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो ब्रेकफास्ट के लिए चलें। और नीति, तुम प्रिंसेस से बात कर लो। जल्दी ही रेहान की बात पर सबने वहां से उठकर जाना ही बेहतर समझा। सब उठकर गार्डन एरिया में लगे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। नीति माही को अपने साथ थोड़ा साइड में ले गई। रेहान बैठा डाइनिंग टेबल पर सबके साथ था, लेकिन उसकी नजरें माही पर ही थी, जो थोड़ी दूर बैठे नीति से बात कर रही थी। माही मुस्कुराकर नीति से बातें कर रही थी, तो इससे रेहान को बहुत सुकून मिला। ध्रुव रेहान के पास बैठा था तो उसके कान के पास जाकर बोला, टेंशन मत ले, नीति अच्छे से उसे सब समझा देगी, लेकिन कुछ बातें तो तुझे ही उसको समझानी होगी। तो तू समझ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? अब तुम दोनों का रिश्ता भी आगे बढ़ गया है, तो अब गुड़िया से कुछ मत छुपाना। अगर उसे कहीं और से पता चला उसको ज़्यादा दुख होगा। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया और माही की तरफ देखकर बोला, बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। 2 महीने मुझे उनके साथ सिर्फ सुकून चाहिए। मैं अपने बच्चे को कोई टेंशन नहीं देना चाहता हूँ। ध्रुव, तू नहीं समझेगा। इतना वेट करने के बाद हमने क्या पाया है? अभी हम जन्नत की सैर पर हैं। वापस दिल्ली आने के बाद मैं अच्छा मौका देखकर उनको सारी बातें बता दूंगा। वैसे भी वापस आकर बिजी हो जाएंगे, फिर उनको समझाना भी इजी हो जाएगा। ध्रुव खाना खाते हुए, कर तू भाई जन्नत की सैर, मैं तो अपने बेटे के डायपर चेंज करने की ड्यूटी पर लगा हूँ। मेरी बीवी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अब सारा सारा दिन कबीर को संभालने में निकाल देती है। वैसे सही है, तुम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं करोगे यार, लाइफ की वाट लग जाती है। रेहान, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जब मेरा बच्चा होगा, चाहे मेरा चैम्प हो या मेरी छोटी प्रिंसेस, मैं अपनी प्रिंसेस को बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा। उनको मैं संभाल लूंगा। मेरी प्रिंसेस का सबसे ज़्यादा प्यार बस मुझसे ही रहेगा। ध्रुव, पहले सब यही बोलते हैं भाई, बाद में उनकी ममता उमर आती है अपने बच्चे पर, और पति की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। रेहान, अपनी बातें अपने पास रख और जो बोला है मेरे वापस आने से पहले कर देना। ध्रुव, कर दूंगा भाई, भरोसा रख। थोड़ी देर बात करने के बाद माही और नीति भी आकर उनके पास बैठ गई। माही के चेहरे पर एक मुस्कान थी। रेहान ने माही को एक नज़र देखकर फिर उसके प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा और एक जूस का बड़ा सा ग्लास माही के आगे कर दिया। माही ने अपनी प्लेट की तरफ देखा, फिर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जाना, आपने 3 टाइम का खाना एक ही बार में डाल दिया मेरी प्लेट में। रेहान ने चम्मच उठाया और माही के मुंह की तरफ करते हुए बोला, नहीं बच्चा, यह आपकी एक ही टाइम का मील है और यह हेल्दी है, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा और इससे आपकी बॉडी में वीकनेस भी नहीं रहेगी। आपको पूरा फिनिश करना है। माही ने रेहान के चेहरे की तरफ देखकर अपना मुंह खोल दिया और जो भी रेहान उसको खिलाया जा रहा था वह सब खा रही थी। बाकी सबकी नज़रें उन दोनों पर थी, लेकिन रेहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कविता जी और दिनेश जी की आंखें फिर से भर गई अपनी बच्ची के लिए रेहान का इतना प्यार देखकर। माही को खिलाने के बाद रेहान ने अपनी प्लेट में खाना लिया, लेकिन माही ने पहले रेहान की प्लेट अपनी तरफ कर ली और उसमें भी बहुत सारा खाना भर दिया और रेहान को अपने हाथों से खिलाने लगी और धीरे से बोली, हबी, अगर मेरी बॉडी अभी वीक है तो आपकी भी होगी ना, और मुझे भी आपकी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। अब जो भी मैं खिलाऊंगी वह चुपचाप आप खा लेना। माही ने भी रेहान के सामने खाने का चम्मच कर दिया। रेहान ने मुस्कुराकर अपना मुंह खोल दिया। माही ने भी रेहान को वह सब खिलाया जो रेहान उसे खिला रहा था। उन दोनों में इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी कि सबकी नज़रें उन पर टिकी हुई थी। उनके प्यार में बस एक दूसरे के लिए केयर थी
किसी को कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। बस उन दोनों को देखकर सबकी आंखों में एक ठंडक थी और होठों पर मुस्कुराहट। ब्रेकफास्ट होने के बाद सब उठकर खड़े हो गए और माही और रेहान से मिलने लगे। पहले सब जल्दी जाने वाले थे, लेकिन फिर सबने सोचा इन दोनों को भेजकर ही सब जाएंगे। दादू दादी रेहान और माही के पास आए और उनके हाथ में एक लिफाफा देते हुए बोले, यह मेरे और तुम्हारी दादी की तरफ से तुम दोनों के लिए इटली की ट्रिप, 15 दिन बाद की टिकट है। 5 दिन का तुम दोनों का वहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया है। रेहान ने लिफाफा हाथ में लिया, फिर एक नज़र माही को देखकर उस लिफाफे को वापस दादू की कोट में डाल दिया और उनके पैर छूकर गले लग गया। फिर दादू के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, दादू थैंक्स, आपने हमारे लिए यह सब किया। आप यह बिल्कुल मत समझना मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रिंसेस को हर खुशी सिर्फ अपने कमाए हुए पैसों से देना चाहता हूँ। इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। यह 2 मंथ मुझे प्रिंसेस को अपनी तरफ से खुशी देनी है। हाँ, लेकिन इसके बाद हम कभी भी किसी ट्रिप पर गए तब मैं आपका यह गिफ्ट ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन इस बार नहीं। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो दादू, आप मुझे अच्छे से जानते हो। दादू ने मुस्कुराकर रेहान को कसकर अपने गले से लगाया और जोर से उसकी पीठ थपथपा दिए। बाकी सब मुस्कुरा दिए। दादू रेहान से अलग होकर बोले, ठीक है, यह तो मैं वापस ले रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम दोनों वापस आओगे हम सब की तरफ से दिल्ली में तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी रखी जाएगी। उसके लिए तुम मना नहीं कर सकते। वह हम सब की तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट होगा। रेहान मुस्कुराकर, जी दादू, फिर तो आप दिल्ली का सबसे महंगा होटल बुक करना, बहुत खर्च करवाऊंगा आपसे। तैयार रहिएगा जेब ढीली करने के लिए। रेहान की बात पर दादू खुलकर हंस दिए और रेहान भी। बाकी सबके चेहरे भी खुशी से खिल गए। उसके बाद रेहान और माही एक एक करके सबसे मिले। सबने उनको खूब ब्लेसिंग दी। ड्राइवर कार लेकर आ गया तो रेहान माही का हाथ पकड़कर कार की तरफ चल दिया। माही पीछे मुड़कर सबको मुस्कुराते हुए बाय कर रही थी। रेहान माही को लेकर कार में बैठ गया और निकल पड़े दोनों अपनी प्यार की दुनिया की सैर करने। रेहान और माही की कार एयरपोर्ट की तरफ चली गई। रेहान अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगा। माही मासूम सा चेहरा बनाकर रेहान को देख रही थी। रेहान का सारा ध्यान फ़ोन पर था और बहुत सीरियस भी नज़र आ रहा था। कहते हैं कि एक आदमी सबसे ज़्यादा हैंडसम तब लगता है जब वह काम में डूबा हो। माही को यही लग रहा था। रेहान को देखते देखते माही की बॉडी में गुदगुदी होने लगी तो वह रेहान के चेहरे की तरफ देखकर बोली, हबी। माही की आवाज़ सुनकर रेहान का ध्यान उसकी तरफ गया और प्यार से बोला, जी बच्चा। माही मासूम सा मुंह बनाकर, मुझे आपकी गोद में आना है। रेहान ने माही के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन साइड में रखा और माही के सामने अपनी बाहें फैला दी और माही जल्दी से जाकर रेहान की गोद में बैठ गई और उसको कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा रेहान की गर्दन पर रगड़ने लगी। रेहान माही की फीलिंग्स समझ रहा था। वह एक ऐसी एज में थी जिसमें उसके इमोशंस जल्दी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उनके हार्मोन्स बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं। रेहान ने कार का एक बटन प्रेस करके अपने सेक्शन में पार्टीशन बना लिया और माही को बाहों में कसकर प्यार से उसका सर सहलाने लगा और बोला, जान, रिलैक्स बच्चा, शांत रहिए, बस थोड़ी देर में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। मुझे टाइट पकड़ लीजिए और शांत रहिए। माही ने रेहान को टाइट पकड़ लिया और रेहान से एकदम चिपक कर बैठ गई। रेहान माही की पीठ और सर सहलाकर उसको शांत कर रहा था। थोड़ी देर बाद माही रेहान के सीने में सर लगाए शांत बैठी थी और रेहान से बोली, अभी यह क्यों हो रहा है मुझे? रेहान माही के सर पर हाथ फेरकर, कुछ नहीं बच्चा, आप टीनेज में हो, आपके हार्मोन्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, आपको बस फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, डोंट वरी, हम 5 घंटे में मालदीव पहुंच जाएंगे, तब तक रिलैक्स रहिए। माही मासूम सा मुंह बनाकर, आप मुझे गलत तो नहीं समझ लोगे ना? मुझे सच में नहीं पता यह क्यों हो रहा है। रेहान, जान, आज बोल दिया है फिर कभी मत बोलना। आप यह बात, वाइफ हो आप मेरी, एक दूसरे पर अट्रैक्ट होना हक है हमारा। अभी आप अट्रैक्ट हो रही हो, थोड़ी देर बाद शायद मैं हो जाऊं, यह नॉर्मल है बच्चा। और वैसे भी मैं तो चाहता हूं आप भर भर कर प्यार लुटाएं मुझ पर। अभी हम सही जगह पर नहीं हैं, नहीं तो मैं रोकता भी नहीं आपको। अरे भाई, मेरी वाइफ खुद मेरी बाहों में आ रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझ मासूम को। रेहान की बात सुनकर माही ने मुक्का रेहान के सीने पर मारा और बोली, बस जाना, मुझे भी सोने दीजिए। माही ने रेहान के सीने में सर रखकर आंखें बंद कर ली। रेहान ने भी उसको अपनी बाहों में कस लिया। 1 घंटे बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। रेहान ने माही को उठा दिया और एयरपोर्ट के अंदर ले गया। माही रेहान की बाजू दोनों हाथों में पकड़े खुशी से उसके साथ चल रही थी।
थोड़ी देर में दोनों इमिग्रेशन इंक्वायरी के बाद फ्लाइट में बैठ गए। रेहान ने अपने लिए प्राइवेट कैबिनेट बुक किया था। दोनों उसमें जाकर बैठ गए। अंदर ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी तो माही ने अपना कोट उतार कर रख दिया और जूते भी उतार कर आलथी फालथी मारकर सीट पर बैठ गई। रेहान ने माही के जूते साइड में रख दिए और ब्लैंकेट लेकर माही के पास आकर बैठ गया। रेहान, बच्चा, भूख तो नहीं लग रही ना आपको? माही मुस्कुराते हुए, नहीं जाना, अभी मेरा टमी फूल है। रेहान माही की बात पर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद उनकी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। माही अपनी सीट से उठकर रेहान के ऊपर आकर लेट गई। रेहान ने माही की हुडी से कैप उसके सर पर पहना दिया और माही को अपनी बाहों में कस लिया और अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। थोड़ी देर में माही नींद की आगोश में चली गई। रेहान माही को अपनी बाहों में लिए उसका सर सहला रहा था। 2 घंटे बाद माही वापस उठ गई और अपना सर उठाकर रेहान की तरफ देखा। रेहान भी नींद की आगोश में था। उसके बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे। वह बेहद हैंडसम लग रहा था। माही रेहान के हैंडसम चेहरे में खोकर रह गई थी। माही को अजीब सी फीलिंग होने लगी थी और थोड़ा सा ऊपर उठकर बिल्कुल रेहान के चेहरे के पास आकर उसके चेहरे से अपना चेहरा रगड़ने लगी। माही के ऐसा करने से रेहान की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर माही की तरफ देखा, जो अपनी मासूम सी आंखों में प्यार भरे रेहान को ही देख रही थी। रेहान ने माही को एक गहरी नज़र देखा, फिर उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए। माही ने भी जल्दी से रेहान के गले में अपनी बाहें कस दी और बेकाबू होकर रेहान को किस करने लगी। रेहान के हाथ धीरे धीरे माही की शर्ट के अंदर चले गए। रेहान के छूने से माही के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे खा जाएंगे एक दूसरे को। रेहान ने जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर से उठाकर साइड में फेंक दिया और माही को कमर से उठाकर साइड में लगे बेड पर ले गया और उसको बेतहासा चूमने लगा। एक लंबी किस के बाद रेहान माही से थोड़ा अलग हुआ और उसने अपनी शर्ट और माही की शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी और माही को पलटकर उसके पीठ पर किस की बरसात कर दी। माही के हाथ बेडशीट पर कस गए। थोड़ी देर बाद उनके कैबिनेट में माही की सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। दोनों अपने प्यार में डूबे एक दूसरे की बेचैनियों को शांत कर रहे थे। 2 घंटे बाद माही थककर रेहान के सीने से लगी ही सो गई। रेहान ने माही के पसीने से भीगे हुए माथे को चूमा और उठकर पहले अपने कपड़े पहने, फिर माही को कपड़े पहना दिए और माही के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद साइड में सीट पर बैठ गया और लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगा। माही आराम से कंबल लपेटकर सो गई। 3 घंटे बाद उनकी मंजिल आ गई थी। माही अभी भी सो ही रही थी। फ्लाइट के लैंड होते ही रेहान माही के पास गया और प्यार से उसका सर सहलाकर उसको उठाने लगा। थोड़ी आनाकानी के बाद माही उठकर बैठ गई। रेहान ने माही के शूज लिए और उसके पैरों में बैठकर उसको शूज पहना दिए। फिर माही के बालों को अच्छे से हाथों से सेट कर प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, बच्चा, हम पहुंच गए, चलिए होटल में जाकर आप आराम कर लेना। माही ने मासूमियत से अपना सर हिला दिया। रेहान माही को लेकर एयरपोर्ट के बाहर आ गया। बाहर रेहान और माही के नाम का बोर्ड लिए एक लड़का खड़ा था। दोनों उस तरफ बढ़ गए। उस लड़के ने दोनों को ग्रीट की और उनके सामान कार में रख दिया। एक लग्जरी कार दोनों को लेने आई थी। रेहान माही को लेकर कार में बैठ गया। बिल्कुल ठंड नहीं थी। माही कार में बैठकर मिरर से लगकर मुस्कुराते हुए मालदीव की खूबसूरती देख रही थी। माही रेहान की तरफ पलटकर बोली, हबी, यह कितनी खूबसूरत सिटी है, आप आए हो इससे पहले? रेहान, नहीं बच्चा, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। बस 5-6 जगह छोड़कर बाकी पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर किया है मैंने। माही खुश होते हुए, सच्ची जाना? तो फिर आपको कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? माही की बात पर रेहान ने माही को बाहों से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से उसका माथा चूमकर बोला, जहाँ से मुझे मेरी ज़िंदगी मिली, इंडिया। रेहान की बात पर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रेहान की गाल पर किस की, फिर माही की कभी ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो गई। रेहान माही को प्यार से निहारते हुए मुस्कुराकर माही की सारी बातें सुन रहा था। उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुकून था माही को खुश देखना। माही कभी रेहान के बालों से खेलते हुए, कभी उसकी गालों को खींचते हुए रेहान से अलग अलग शैतानियां करके उसको परेशान करने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन रेहान बाबू कहाँ माही से परेशान होते हैं, वह माही की हर बात में सुकून ढूंढता है। थोड़ी देर बाद वह लोग होटल में पहुंच गए। रात के 7:30 बज गए थे उनको वहां पहुंचने में। ज़्यादा रोशनी नहीं थी बाहर, इसलिए अभी तक माही उस जगह की खूबसूरती को अच्छी तरह से नहीं देख पाई थी। लेकिन लाइटिंग इतनी खूबसूरत हो रही थी कि एक पल के लिए माही उसको भी देखती रह गई। वहाँ समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही थी। माही ने रेहान की बाहों को दोनों हाथों में कसकर पकड़ ली
और बोली, क्या हम बीच पर रहेंगे? रेहान, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए जान। माही खुश होते हुए, वाह कितना मजा आएगा, मुझे तैरना भी आता है। रेहान, हम बीच में स्विमिंग करने भी जाएंगे? रेहान, ऑफ कोर्स बच्चा। वह लड़का रेहान और माही को उनके पर्सनल कॉटेज में ले गया। उसने दोनों का सामान अंदर रखा, फिर वापस आकर रेहान को की देकर दोनों को ग्रीट करके चला गया। रेहान माही को लेकर नीचे सीढ़ियां उतरते हुए एक छोटे से लकड़ी के घर में चले गए। रेहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, माही आंखें बड़ी बड़ी करके घर को देखने लगी। वह अंडर वाटर कॉटेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में घूम रहे हो। एक छोटा सा खूबसूरत हॉल, उसके साथ ही छोटी सी किचन, हॉल से लकड़ी की सीढ़ियां जाकर ओपन बेडरूम, उसके साथ एक वॉशरूम। वह घर तो बहुत छोटा सा था, लेकिन किसी भी लवर्स का ड्रीम हाउस हो सकता है। माही तो बस मंत्रमुग्ध होकर सब कुछ देख रही थी। रेहान को वह क्यूट सा घर बहुत पसंद आया। माही पूरे घर को देख भागकर रेहान के गले से लटक गई। रेहान ने भी जल्दी से माही को कमर से उठा लिया। माही खुश होते हुए, हबी, यह तो इतना खूबसूरत है कि कभी मैंने अपने सपने में ऐसा घर नहीं सोचा होगा। रेहान माही को कमर से उठाकर किचन में ले गया और उसको किचन में स्लैब पर बैठाकर एक छोटी सी फ्रिज से जूस निकालकर ग्लास में डाल दिया और माही के पास आकर उसको अपने हाथों से पिलाने लगा और बोला, मेरी जान से प्यारा बच्चा खुश है और क्या चाहिए मुझे? आपको अच्छी लगी यह जगह तो एक हफ्ता हम यही स्टे करेंगे। अपने बच्चे के लिए खाना भी मैं खुद ही बनाऊंगा। हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह हमारा पर्सनल कॉटेज है। आपका रेहान आपकी सेवा में 24 आवर्स हाजिर है। बस उसके बदले में दिन में 1000 टाइम हग, 100 किस और दिन के कुछ घंटे इस गरीब को प्यार। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। माही आंखें बड़ी बड़ी करके रेहान को देखने लगी। माही का चेहरा देखकर रेहान को हंसी आ गई। रेहान जूस का खाली ग्लास स्लैब पर रख दिया और जोर से हंसने लगा। रेहान को खुश देखकर माही की आंखें सुकून से भर गई। वह जल्दी से स्लैब से नीचे उतर गई और उसके पास जाकर उसके पैरों पर चढ़ गई और उसके गले में बाहें कसकर आंखों में देखकर बोली, यह तो छोटी सी बात है। आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। मांग कर देख लीजिए। एक सेकंड भी नहीं सोचूंगी जाना। माही ने जैसे ही बोला, रेहान के चेहरे से सारी हंसी गायब हो गई। वह गुस्से से माही को देखने लगा। माही को जैसे ही एहसास हुआ उसने कुछ गलत बोल दिया तो जल्दी से रेहान के गले लग गई और बोली, आई एम सॉरी जाना। फ्लो में निकल गया। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगी ऐसा कुछ भी। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और माही को कमर से एकदम टाइट पकड़कर उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे वह कहीं गायब हो रही है। माही रेहान के बालों में हाथ फेरकर उसे शांत करने लगी। रेहान ने माही को ले जाकर दीवार से लगा दिया और खुद से एकदम चिपका कर जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके जिस्म में बेचैनी और गुस्सा दोनों था। वह बहुत बेकाबू होकर माही को चूम रहा था। माही ने रेहान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई। उसे पता था उसने हर्ट किया है उसको, तो अब वह रेहान को शांत होने का मौका दे रही थी। रेहान माही को कभी हार्म नहीं कर सकता था, लेकिन उसको शांत होने के लिए माही की ही ज़रूरत पड़ती थी। एक लंबी किस के बाद रेहान ने माही के होठों को छोड़ा और उसके सर से सर जोड़कर सांसों को नॉर्मल करने लगा। माही की सांस अभी भी फूल रही थी। उसने रेहान को देखा तो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर बोली, आई एम सॉरी जाना। रेहान माही की आंखों में देखकर, जान, आगे से आपके मुंह से मैं यह शब्द नहीं सुनना चाहता। आप अच्छे से जानती हो मुझे। जब मैं हर्ट होता हूँ तो कैसे रिएक्ट करता हूँ। फिर आपसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बस हम दोनों के प्यार की बातें ही सुननी है। मुझसे प्यार कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए प्लीज। मेरा बच्चा, मैं बहुत मुश्किल से 1 साल निकाला था आपके बिना। अब नहीं होगा मुझे ऐसा कुछ भी। नहीं रह सकता मैं आपके बिना। मेरी रूह में बस गई हैं आप। अब नहीं निकाल सकता आपको। अब नहीं होगा मुझसे। प्लीज मरने जैसे शब्द यूज मत किया करो कभी। बोलते बोलते रेहान की आंखों में आंसू आ गए। रेहान को देखकर माही को रोना आ गया। रेहान ने जल्दी से माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोला, जान, आपके आंसू कमज़ोर बनाते हैं मुझे और अभी मुझे बिल्कुल कमज़ोर नहीं होना। कल ही तो प्यार लुटाना शुरू किया है, पर अगर कमज़ोर पड़ गया तो आपको प्यार कैसे करूँगा? और मैं बता रहा हूँ वाइफी, अब मेरे मुंह खून लग गया है। अब नहीं रहा जाएगा। इसलिए आप अच्छे बच्चे की तरह चुप हो जाइए और एक अच्छी सी किस दे दीजिए। बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। माही को हंसी आ गई। वह रेहान के गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रेहान ने माही को हंसते देखा तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। रेहान ने माही को खुद से अलग किया और उसका माथा चूमकर बोला, क्या खाओगी बच्चा?
आज आपका हस्बैंड आपके लिए कुक करेगा। माही रेहान के चेहरे को हाथों में भरकर, आप जो भी बनाओगे मैं वह खा लूँगी। बहुत भूख लगी है जाना मुझ मासूम को, जल्दी कुछ खाने को दे दीजिए ना। रेहान, बस बच्चा, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं फ्रूट्स कट करके देता हूँ आपको। तब तक आप यह खा लो, फिर कुछ अच्छा बनाते हैं आपके लिए, तब तक चेंज कर लो। माही, चलिए साथ में करते हैं, आपने भी चेंज नहीं किया अभी तक। रेहान लाचारगी से, जान प्लीज अभी अकेले कर लीजिए ना, नहीं तो मुझसे कुछ और हो जाएगा, फिर हमारा डिनर भी लेट हो जाएगा और मैं भी बिल्कुल नहीं करना चाहता। फ्लाइट में भी आपने मुझे कंट्रोल में नहीं रहने दिया बच्चा, अभी आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। हमें अपना प्यार बहुत प्यार से आगे बढ़ाना है बच्चा। एक बात कहूँ, मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को, हम प्यार में हैं एक दूसरे के। पहले हम मजबूर थे लेकिन अब मजबूर नहीं हैं हम, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन बच्चा, अभी आपकी एज भी थोड़ी सी कम है और मैं नहीं चाहता कि हमारे डिजायर्स की वजह से आपकी हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए प्लीज़ बच्चा, हमें थोड़ा सब्र से ही काम लेना होगा। माही ध्यान से रेहान की बातें सुन रही थी। उसको रेहान की बातों से कुछ अलग फील हो रहा था। माही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, लेकिन हबी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नहीं पता लेकिन मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आपकी तरफ। नहीं रहा जा रहा आपके बिना। जाना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो। रेहान ने माही के माथे को प्यार से चूम लिया और बोला, नहीं मेरा प्यारा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे आपसे भी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है आप पर बच्चा, मैं कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहता आपको। हम 2 महीने दुनिया से अलग अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं, हम हर मोमेंट को जिएंगे। सारी लाइफ हमें एक दूसरे की बाहों में ही निकालनी है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। आपकी बॉडी में भी कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं चाहता। हाँ, इतना ज़रूर है, थोड़ा टाइम 24 घंटे में कुछ घंटे तो हम प्यार में डूब ही सकते हैं। 10 दिन बाद मुझे रिपोर्ट्स करवानी है आपकी। मुझे चेक करना है हमारे फिजिकल होने से आपके इंटरनल बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एक बार मैं यह रिपोर्ट देख लूँ, फिर आप तो क्या बच्चा, मैं खुद आपको अपनी बाहों से दूर नहीं करूँगा। रेहान की बातें सुनकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंखों में पानी। रेहान मुस्कुराकर माही के आंसू साफ कर दिए और बोला, मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वह खुशी के ही क्यों ना हो। अपने आंसू वेस्ट करने से अच्छा है मुझ गरीब को एक किस मिल जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। माही ने रेहान के सीने पर मुक्का मार दिया और बोली, बहुत बुरे हो आप, लेकिन मेरी जान भी हो आप, मुझे चेंज करने दीजिए, अब मुझ मासूम को भूख भी लग रही है। रेहान ने जल्दी से माही को छोड़ दिया और बोला, जाइए बच्चा, जल्दी चेंज कीजिए और प्लीज़ मेरे कपड़े भी निकाल दीजिएगा, वैसे मैं आपके लिए फ्रूट्स कट करने के बाद चेंज करता हूँ। माही सीढ़ियों की तरफ जाते हुए, ठीक है जाना, मैं निकाल देती हूँ आपके कपड़े। माही ऊपर की तरफ चली गई। रेहान ने फ्रिज से फ्रूट्स निकाली और उसे अच्छे से धोकर कट करने लग गया। दूसरी तरफ माही ऊपर के सेक्शन में आकर अपना सूटकेस खोलकर कपड़े निकाल लिए। वहां पर बिल्कुल ठंड नहीं थी, तो माही ने एक वाइट कलर की कॉटन का फ्रॉक निकालकर पहन ली, जो उसके थाई तक ही आ रही थी। वह हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। माही ने मिरर में एक लुक खुद को देखा, फिर रेहान के कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और रेलिंग से खड़े होकर नीचे रेहान को देखने लगी, जो बड़े ध्यान से फ्रूट्स कट कर रहा था। माही वही खड़ी होकर रेहान को निहारने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में ढेर सारा प्यार था। थोड़ी देर रेहान को निहारने के बाद माही सीढ़ियों से नीचे आ गई। रेहान ने पलटकर माही को देखा तो वह अपने पलकें झपकाना भूल गया। आज उसने फिर से 1 साल पहले वाली माही को ड्रेसअप के साथ देखा तो फिर से उसके दबे हुए जज्बात बाहर आने लगे। माही जल्दी से आकर किचन की स्लैब पर बैठ गई, अपने हाथ रेहान के आगे करके बोली, जाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। माही की आवाज़ सुनकर रेहान होश में आया और माही के पास आकर उसके आगे फ्रूट्स की प्लेट कर दी। माही ने प्लेट से फ्रूट्स का एक स्लाइस उठाकर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही सेकंड माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रेहान माही के मुंह से स्लाइस अपने मुंह में लेकर माही के होठों पर किस कर रहा था। रेहान ने माही के हाथ से प्लेट पकड़कर साइड में रख दी और माही के साथ एकदम चिपक गया और उसको बेकाबू होकर चूमने लगा। माही के मुंह से फ्रूट्स के टुकड़े को आधा हुआ खुद खा गया और आधा माही के मुंह में फिर से डाल दिया, लेकिन रेहान ने माही को किस करना 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया। माही के भी डिजायर बढ़ने लगे थे, वह भी रेहान के किस में बराबर का साथ देने लगी। अचानक से रेहान को कुछ याद आ गया और उसने माही के होठ को छोड़ दिया और लंबी लंबी सांसें लेकर बोला, बच्चा क्यों करती हो आप ऐसा,
क्यों मुझे बहकने का एक भी मौका नहीं छोड़ती? आप जानती हो कि आप कमजोरी हो मेरी। माही मासूम सा मुंह बनाकर, मैंने क्या किया? रेहान एक गहरी सांस लेकर, कुछ नहीं बच्चा, बस मेरी बॉडी के पूरे तार हिला दिए। अब पूरा फ्रूट्स फिनिश करिए, मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, फिर अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करेंगे। माही मासूम सा मुंह बनाकर, मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो? रेहान ने माही को एक नज़र मुस्कुरा कर देखा, फिर माही के हाथ में फ्रूट्स की प्लेट पकड़ा दी और खुद माही को अपनी बाहों में उठा लिया और सीढ़ियों से चढ़कर बेडरूम में आ गया। माही को बेड पर बैठाकर अंगूर का एक टुकड़ा माही के मुंह में डालकर फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। माही बेड पर बैठे बैठे मजे से फ्रूट्स खा रही थी। थोड़ी देर बाद रेहान कपड़े चेंज करके वापस आ गया। तब तक माही ने फ्रूट्स की प्लेट भी खाली कर दी। रेहान माही के पास आकर बैठ गया और प्यार से उसके बाल ठीक करते हुए बोला, बच्चा, भूख अब तो नहीं लग रही ज्यादा? माही मासूमियत से सर हिलाकर, नहीं जाना, अब ठीक है। रेहान माही का हाथ चूमकर, अच्छा बताइए क्या खाओगी आप? माही, कुछ भी बना लीजिए, मैं सब खा लूंगी। रेहान, अच्छा ठीक है, मैं फिश सैलेड और पास्ता बनाकर लाता हूँ, आप यही रेस्ट कीजिए, बस 10 मिनट दीजिए, मैं डिनर ऊपर ही लेकर आ जाऊंगा। रेहान की बात सुनकर माही जल्दी से अपनी जगह से उठकर रेहान की गोद में बैठ गई और उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली, जाना, आपने तो बोला था मुझे हर टाइम अपनी बाहों में रखेंगे। रेहान माही के सर पर किस करके, बच्चा डिनर बनाने जा रहा था। माही, तो फिर मुझे भी लेकर चलिए ना साथ में, मुझे हर टाइम आपके साथ ही रहना है। रेहान ने मुस्कुराकर माही का माथा चूम लिया और उसको गोद में उठाकर नीचे किचन एरिया में आ गया। माही को स्लैब पर बैठाकर खुद डिनर बनाने लगा। माही जल्दी से स्लैब से उतरकर सोफे पर पड़ा अपना फ़ोन लेकर आ गई और वापस स्लैब पर बैठ गई। रेहान ने एक नज़र माही को देखा, फिर से डिनर बनाने में बिजी हो गया। माही ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और रेहान की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। माही वीडियो बनाते हुए रेहान से बातें किए जा रही थी। रेहान भी मुस्कुराकर माही की हर बात का जवाब दे रहा था और साथ में खाना भी बना रहा था। आधे घंटे में रेहान ने खाना रेडी कर दिया और उसको ले जाकर टेबल पर रख दिया और वापस जाकर माही की गोद में उठाकर सोफे पर लाकर बैठा दिया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। माही भी प्लेट से दूसरा चम्मच उठाकर रेहान को खिलाने लगी। थोड़ी देर में दोनों ने अपना डिनर फिनिश किया। रेहान माही को लेकर ऊपर बेडरूम सेक्शन में आ गया और उसको अपनी बाहों में लेकर लेट गया। थके होने की वजह से दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह सुबह के 7 बजे के करीब रेहान की नींद खुली। रेहान सीधा लेटा हुआ था और माही उसके ऊपर ही सो रही थी। रेहान ने प्यार से माही का सर सहलाया और धीरे से पलटकर माही को बेड पर लेटा दिया। उसने जैसे ही अपनी कॉटेज से मॉर्निंग व्यू देखा तो बस कुछ देर के लिए देखता ही रह गया, क्योंकि उनकी कॉटेज अंडर वाटर थी। ऊपर से उसकी छत और साइड की दीवार ट्रांसपेरेंट थी। सारी कलरफुल मछलियाँ उनके घर के मिरर पर थी। कुछ मछलियाँ एक दूसरे के मुंह में मुंह डाल रही थी। यह नज़ारा देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान की नज़र माही की तरफ चली गई, जो दुनिया जहाँ से बेफिक्र अपनी नींद पूरी कर रही थी। कुछ पल माही को निहार कर रेहान उसकी तरफ पलट गया और माही को कमर से खींचकर खुद से चिपका लिया और कान के पास जाकर बोला, प्रिंसेस, आज तक की सबसे बेस्ट मॉर्निंग नहीं देखना चाहेंगी आप मेरे साथ? रेहान की आवाज़ कानों में पड़ते ही माही की नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी नज़र सीधे रेहान के खूबसूरत चेहरे पर गई, जो बेहद प्यार से उसे देख रहा था। माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। माही रेहान के थोड़ा और पास खिसक गई और बोली, हबी, आपकी बाहों में मेरी हर मॉर्निंग बेस्ट होती है। रेहान मुस्कुराकर, वाइफी, एक बार आप अपनी नज़र घुमाइए, व्यू नहीं देखना चाहेंगी आप? रेहान के कहने पर माही ने अपनी नज़र घुमाकर देखा तो देखती ही रह गई। उनकी पूरी कॉटेज पर हजारों की तादाद में मछलियाँ थी, जो इतनी खूबसूरत थी किसी का उनसे नज़रें हटाना मुश्किल हो जाए। माही मुंह खोले पूरा व्यू देख रही थी और रेहान माही को ऐसी चीज़ दिखाना चाहता था जो उसने कभी इमेजिन भी ना की हो, और इस बार भी वह कामयाब रहा था। रेहान की नज़र फिर उन मछलियों पर गई जो किस कर रही थी। रेहान मुस्कुराकर माही के पास जाकर बोला, वाइफी, वह फिश अपनी वाइफ को किस करके मुझे चिढ़ा रहा है, अब मैं कैसे जवाब दूं उनको? रेहान के इशारे करने से माही की नज़र भी उन फिश पर चली गई। माही हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी और बोली, हबी, यह सच में ऐसे काम करते हैं? माही के बोलने से रेहान को हंसी आने लगी। वह बेड पर सीधा लेटकर जोर जोर से हंसने लगा। माही अपनी मासूम नज़रों से उसे देखने लगी। थोड़ी देर हंसने के बाद रेहान ने माही की नाक हल्के से खींची और हंसते हुए बोला, जान, ऐसे काम से क्या मतलब है आपका?
माही मासूमियत से, जाना ऐसे काम मतलब किस करना, प्यार करना, यह सभी करते हैं ऐसे काम। रेहान जल्दी से पलटकर माही के ऊपर आ गया और अपना चेहरा माही के मुंह पर हल्के हल्के रगड़ने लगा। माही की आंखें बंद हो गई और हाथ रेहान के कंधे पर चले गए। रेहान अपना मुंह रगड़ते हुए धीरे धीरे उसके कान के पास जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, क्यों जान, यह क्यों नहीं कर सकते? रेहान के ऐसा बोलने से माही की हार्ट बीट तेज हो गई। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। वह बस आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ देर माही का जवाब ना आने पर रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर कान के पास जाकर धीरे से बोला, वाइफी, मुझे उसे फिर से जलस हो रही है। वह अपनी वाइफ को प्यार कर रहा है और वह भी मुझे दिखाकर। आपकी इजाजत हो तो मैं उससे बदला ले लूं। मुझे भी उसको दिखाना है कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। रेहान धीरे धीरे अपने होठ माही की गर्दन पर चलाकर माही की अप्रूवल का वेट कर रहा था। माही की जुबान पर जैसे ताला लग गया हो, वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि जब तक वह रेहान को अप्रूवल नहीं देगी तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा। माही ने धीरे से रेहान का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोली, हबी, जिस चीज पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है उसके लिए आपको मेरी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। रेहान माही के सर से सर जोड़कर, जान, मैं अप्रूवल नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आपका कंफर्ट पूछ रहा हूँ। आप अभी कंफर्टेबल हो? माही, आपकी तरह आपकी वाइफ भी बस आपके प्यार की भूखी है। जितना मिल जाए उतना कम है। दोनों के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और फिर शुरू हुआ उनका कभी न खत्म होने वाला प्यार। उनके घर के ऊपर मछलियां उन दोनों को देख रही थी और वह सब कुछ भूलकर एक दूसरे में डूबे हुए थे। उनकी छोटी सी कॉटेज में उनके प्यार भरी आवाज गूंज रही थी। काफी देर बाद रेहान माही से अलग हुआ और उसको गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। दोनों बाथ टब में लेटे अपनी थकावट उतार रहे थे। आधे घंटे बाद दोनों बाथरोब पहनकर बाहर आ गए। रेहान ने माही को बेड पर बैठा दिया और खुद दोनों के पहनने के लिए कपड़े सूटकेस से निकालने लगा। माही बेड पर लेटे हुए ही, हबी, हम कहाँ घूमने जाएंगे? रेहान सूटकेस से कपड़े निकालते हुए, बच्चा, आज हम यहाँ की लोकल मार्केट घूमेंगे। आपके कंफर्ट के हिसाब से आपके पास कपड़े कम है, मोस्टली कपड़े सर्दियों के हैं, तो आज आप दिल खोलकर शॉपिंग कर लीजिए। हम एक हफ्ता रुकेंगे यहाँ पर, उस हिसाब से अपने कपड़े ले लीजिए। माही, हमारे पास ऐसे में बहुत सामान हो जाएगा, हमें और भी जगह घूमना है। रेहान, बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ से ली हुई चीज़ें हम यही छोड़कर जाएंगे। इतना सामान उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बस कुछ ज़रूरत का सामान होगा हमारे पास, बाकी हम जिस भी कंट्री में जाएंगे वहाँ से खरीद लेंगे। माही हैरानी से, आपका दिमाग ठीक है रेहान? हम इतना खर्च करेंगे फिर एक बार पहनकर यहीं पर छोड़ देंगे? आपके पैसे पेड़ पर लगे हुए हैं क्या, जिन्हें हम हवा में उड़ा रहे हैं? मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग। रेहान माही के कपड़े लेकर उसके पास आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, जान, मेरे पैसे पेड़ पर तो नहीं लगे हैं, लेकिन आपसे एक साल अलग रहकर मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं मैं उसको अपने पास नहीं रखना चाहता। वह पूरा साल मैंने मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की थी। जब हम दोबारा मिलें मैं आपको दुनिया की ऐसी चीज़ों से रूबरू करवा सकूं जो आपने कभी इमेजिन ना की हो। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए जान, यहाँ से जाने के बाद आपका रेहान फिर से मेहनत करके पैसे कमा लेगा। प्लीज अब मुझे कुछ भी करने से मत रोकिए। यह 2 महीने आप किसी भी चीज का प्राइस नहीं पूछेंगी, आपको मेरी कसम है। आप बस दिल खोलकर प्यार लुटाइए मुझ पर, बाकी किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपका हस्बैंड है हर चीज को हैंडल करने के लिए। माही के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर रेहान की गाल पर किस कर दिया। रेहान ने भी माही का माथा चूम लिया और उसको चेंज करवाने लगा। थोड़ी देर बाद माही बिल्कुल तैयार हो गई थी। ब्लैक ऑफ शोल्डर टॉप के साथ पिंक कलर की शॉर्ट्स में माही बला की खूबसूरत लग रही थी। पैरों में ब्लैक हाई बूट्स और एक साइड बैग। माही को पूरी तरह तैयार करने के बाद रेहान खुद भी तैयार होने लग गया। क्योंकि वह ब्रेकफास्ट बाहर करने वाले थे इसलिए उसने माही को चॉकलेट्स और एक एप्पल खिला दिया था जिससे उसको ज़्यादा भूख ना लगे। थोड़ी देर में रेहान भी बिल्कुल तैयार हो गया। लाइट ग्रीन कलर की लूज शर्ट के साथ ब्राउन कार्गो पैंट, व्हाइट स्नीकर्स के साथ रेहान बिल्कुल तैयार था। माही रेहान के साथ मिरर में कुछ सेल्फी क्लिक की और सबको ग्रुप में शेयर कर दी। फिर रेहान माही का हाथ पकड़कर कॉटेज के बाहर ले गया और चाबी रूम सर्विस को दे गया। फिर दोनों निकलकर मालदीव की मार्केट को एक्सप्लोर करने लगे। माही रेहान का हाथ पकड़े खुशी से सब देख रही थी। जो भी माही को पसंद आता रेहान उसे सब लेकर दे रहा था। उसके साथ टूरिस्ट गार्ड था जो सब उसको बता रहा था।
आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।